सपना। जादुई ग्रीनलीफ जंगल के बीचों बीच एक युवा लोमड़ी रहती थी जिसका नाम फिन था। फिन सबसे तेज लोमड़ी नहीं था, वह सबसे ताकतवर भी नहीं था और वह सबसे बुद्धिमान भी नहीं था। लेकिन फिन के पास एक ऐसी चीज थी जो किसी और के पास नहीं थी, एक सपना। हर रात वह जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता और चमकते हुए चांद को निहारता। वह धीरे से कहता, एक दिन मैं चांद को छूकर रहूंगा। बड़े जानवर उसकी बात सुनकर हंसते। कोई लोमड़ी चांद को नहीं छू सकती, यह नामुमकिन है। सपने कभी हकीकत नहीं बदलते। लेकिन फिन मुस्कुराकर कहता, शायद हकीकत सपनों की वजह से बदलती है। सब हंस पड़े। अगली सुबह फिन ने पूरे जंगल के सामने अपनी योजना बताई। मैं चांद तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाऊंगा। खरगोश इतने जोर से हंसे कि पहाड़ी से लुढ़क गए। बंदर उसकी नकल उतारने लगे। भेड़ियों ने उसका मजाक उड़ाया। यहां तक कि बुद्धिमान उल्लू भी सिर हिलाकर बोला, बेटा, चांद तुम्हारी कल्पना से भी बहुत दूर है। फिन मुस्कुराया और बोला, तो मैं अपनी कल्पना को और बड़ा कर लूंगा। पूरा जंगल फिर से ठहाकों से गूंज उठा। पहली कोशिश। फिन ने लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की। सैकड़ों लकड़ियां, हजारों लकड़ियां। उसने जंगल की अब तक की सबसे ऊंची सीढ़ी बना दी। और ऊंची, और ऊंची, और ऊंची। चरर, धड़ाम। सीढ़ी टूट गई। फिन सीधा जाकर भूसे के ढेर में गिरा। पूरा जंगल फिर हंस पड़ा। फिन टूटी हुई सीढ़ी को देखने लगा। रोने की बजाय वह मुस्कुराया। अब मुझे पता चल गया कि सिर्फ लकड़ी इतनी मजबूत नहीं होती। बूढ़ा कछुआ। घर लौटते समय फिन की मुलाकात एक बूढ़े कछुए से हुई। कछुए ने पूछा, हारने के बाद भी तुम इतने खुश क्यों हो? फिन बोला, मैं हारा नहीं हूं, मैंने कुछ नया सीखा है। कछुआ मुस्कुराया। ज्यादातर जानवर पहली बार गिरने के बाद ही हार मान लेते हैं, लेकिन तुम अलग हो। उसने फिन को एक पुराना नक्शा दिया। यह नक्शा खजाने तक नहीं ले जाता, यह तुम्हें ज्ञान तक पहुंचाता है। सफर की शुरुआत। फिन उस नक्शे के पीछे चल पड़ा। उसने चमचमाती नदियां पार की, बर्फ से ढके पहाड़ चढ़े, चमकती गुफाओं से होकर गुजरा। हर जगह उसे कुछ नया सीखने को मिला। बीवरों ने उसे इंजीनियरिंग सिखाई, पक्षियों ने संतुलन सिखाया, मकड़ियों ने बुनाई सिखाई, चींटियों ने टीम वर्क सिखाया। धीरे धीरे फिन सिर्फ सपने देखने वाला नहीं रहा, वह एक कुशल निर्माता बन गया। नए दोस्त। रास्ते में फिन की मुलाकात 3 यात्रियों से हुई। एक नन्ही गिलहरी, पिप, एक चतुर रैकून, रूबी, और एक शर्मीला भालू, ब्रूनो। तीनों अपने अपने जीवन में कभी न कभी असफल हुए थे। उन्होंने एक वादा किया, अगर हम में से कोई गिरा तो बाकी सब उसे उठाएंगे। पहली बार फिन अपने सपने के पीछे अकेला नहीं था। महान उड़ने वाली मशीन। कई महीने बीत गए। सीढ़ी बनाने के बजाय उन्होंने मिलकर एक अद्भुत उड़ने वाली मशीन बनाई जो चलती थी, हवा से, पत्तों से, पानी के पहियों से और जंगल की सैकड़ों शानदार खोजों से। जानवर फिर हंसे, यह कभी नहीं उड़ सकती। फिन मुस्कुराया, शायद नहीं, लेकिन शायद आज का दिन अलग हो। उड़ान।
मशीन कांपने लगी। उसके पहिए घूमने लगे। उसके पंख खुल गए। शू! मशीन हवा में उड़ गई। पूरा जंगल स्तब्ध रह गया। अब कोई नहीं हंस रहा था। फिन पेड़ों के ऊपर उड़ गया, पहाड़ों के ऊपर, बादलों के ऊपर। अब चांद पहले से कहीं ज्यादा पास लग रहा था। तूफान! अचानक काले बादल छा गए। बिजली कड़की। मशीन बेकाबू होकर घूमने लगी। उसके कई हिस्से टूटने लगे। ब्रूनो चिल्लाया, हम गिरने वाले हैं। रूबी ने मशीन का नियंत्रण संभाला। पिप ने टूटे हुए गियर ठीक किए। और फिन शांत रहा। उसने कहा, हवा से लड़ो मत, उसी का सहारा लो। मशीन फिर से संतुलित हो गई। गिरने की बजाय वह और भी ऊंची उड़ने लगी। चांद का सच! आखिरकार वे अपनी यात्रा की सबसे ऊंची जगह तक पहुंच गए। फिन ने अपना पंजा आगे बढ़ाया, लेकिन चांद अब भी बहुत दूर था। वह उसे छू नहीं सका। फिन मुस्कुराया और हंस पड़ा। तो सब लोग सही थे। उसे बूढ़े कछुए की बात याद आई। मंजिल हमेशा तुम्हें नहीं बदलती, उसे पाने का सफर बदल देता है। फिन ने नीचे देखा। पूरी दुनिया चमक रही थी। उसे समझ आ गया, उसे कभी चांद को छूने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसका पीछा करते करते वह खुद असाधारण बन चुका था। घर वापसी। जब फिन वापस जंगल लौटा, पूरा जंगल शांत था। वही जानवर जो कभी उस पर हंसते थे, आज उसके लिए तालियां बजा रहे थे। बुद्धिमान उल्लू मुस्कुराया, मैं गलत था। भेड़ियों ने सम्मान से सिर झुका दिया। खरगोशों ने पूछा, क्या तुम हमें भी सिखाओगे? फिन मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें चांद को छूना नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर सिखा सकता हूं कि चढ़ना कभी मत छोड़ना। सीख। सपनों का सच होना हमेशा जरूरी नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी वही सपने हमें उससे भी बेहतर जगह पहुंचा देते हैं, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। चांद आज भी आसमान में चमक रहा था, लेकिन उस दिन के बाद जंगल के हर छोटे जानवर के दिल में एक नया सपना जन्म ले चुका था।